हमने शुरुआत से देखा। हमने अखिलेश यादव को सुना, हमने राहुल गांधी को सुना, और इतना ही नहीं, सरकार और सरकार के सिपाहियों को भी सुना। उन्होंने एक बार भी जिक्र बाबा का नहीं किया। अगली जो जांच होगी, जो रिपोर्ट आएगी, उसमें कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा चाहती हैं कि ये जो वोट बैंक है वो कहीं डाइवर्ट ना हो। अगर मान लो बाबा पे कोई कार्रवाई होती है तो जो उनका एक वोट बैंक है बड़ी तादाद में, वो कहीं ना कहीं खिसक सकता है। मैनपुरी की एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई कि बाबा को लेकर इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी वहां आश्रम में बाहर खड़े हैं लोग, और उनकी एक नजर पाने के लिए, क्योंकि जो उनको नारायण मानते हैं, भगवान मानते हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब है। बाबा ने बाद में एपी सिंह को बाइट भी दी और एपी सिंह से मुलाकात भी की, तो वो चीजें साफ कर रही थी कि कहीं ना कहीं बाबा तो पकड़े जाने वाला नहीं है, क्योंकि पुलिस भी कहीं भी उनके ऊपर हाथ नहीं लगा रही। दादागिरी और पुलिसगिरी के किस्से और कहानियां तो यूं तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन हम जिक्र करेंगे बाबागिरी का, क्योंकि इन दिनों बाबागिरी बड़ी सुर्खियों में है। बेखौफ अंदाज, बेबाक जबान। नमस्कार, मैं मोहसिन खान स्वागत करता हूं आपका लीडिंग भारत टीवी पर, और चर्चा करेंगे आज हम बाबागिरी पर, क्योंकि एसआईटी ने जो जांच रिपोर्ट सौंपी है उसके आधार पर एसडीएम, सीओ और तहसीलदार सहित 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन कमाल देखिए कि एसआईटी की जांच में बाबा पर कोई आंच नहीं आई है। क्या बाबा का खौफ है? क्या बाबा से लोग डरते हैं? क्या बाबा के खिलाफ लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है, या फिर बाबा को इतना राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है कि बाबा खूब फल फूल रहा है? पिछले 27 सालों में बाबा इतना फल फूल गया कि यह दावा करने वाला कि मैं दान नहीं लेता, मैं दक्षिणा नहीं लेता, और करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया ये बाबा। इसी पर चर्चा करेंगे न्यूज़ रूम से। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं हमारे सहयोगी हेमंत जी से। बाबा पर एसआईटी में जांच की आंच नहीं आई है। बाबा को ये तो लगातार चल रहा है कि राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, क्योंकि न सत्ता पक्ष बोलने के लिए तैयार है, न विपक्ष बोलने के लिए तैयार है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपने कही मोहसिन, कि क्या वाकई ये स्थिति है कि बाबाओं पर 2 शब्द क्यों नहीं राजनीतिक दल के नेताओं की ओर से जाहिर किए जा रहे हैं। हमने शुरुआत से देखा। हमने अखिलेश यादव को सुना, हमने राहुल गांधी को सुना, और इतना ही नहीं, सरकार और सरकार के सिपाहियों को भी सुना। उन्होंने एक बार भी जिक्र बाबा का नहीं किया। तो क्या ये माना जाए कि राजनीतिक संरक्षण किसी तरीके से इनडायरेक्टली मिला हुआ है, या फिर ये कहें कि जो बाबा हैं, या फिर ये बाबागिरी जिसका जिक्र आप अभी कर रहे थे, क्योंकि नेतागिरी आपने खूब देखी, लेकिन बाबागिरी का आलम ये रहा कि इतने सालों तक उनको संरक्षण मिलता रहा, क्योंकि ऐसे ही कोई फल फूलता नहीं है। उसके पीछे बड़ी वजह होती है। ऐसे कई एग्जाम्पल है, ऐसे कई उदाहरण हैं, हमने देखे हैं। चाहे आसाराम बापू का जिक्र कर लें, राम रहीम की बात कर लें, रामपाल की बात कर लें, ऐसे कई बाबा हैं जिनका एक ना एक कद जो है वो राजनीतिक दलों से जुड़ा रहा। और ऐसी स्थितियां भी हमने देखने को मिली है कि इन बाबाओं की वजह से ही उनके जो इतने भक्त होते हैं, जो अनुयायी होते हैं, उनकी वजह से सत्ता का परिवर्तन तक हो जाता है। हरियाणा में ऐसी स्थिति हमने देखी है। राम रहीम की अगर हम बात करें, उस वक्त ये स्थिति थी कि पहले सरकार के तमाम सिपाही जो है वो ढोक लगाया करते थे, और उसी के एवज में शायद वोट उनको मिला करते थे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सब कुछ हुआ। एसआईटी ने जो जांच रिपोर्ट दी है उसमें 6 अफसरों पर गाजगिरी है, लेकिन उसके बावजूद भी ना ही एफआईआर में, क्योंकि शुरुआत में ही ना ही एफआईआर में बाबा का नाम था। सेवादार लगातार अभी 2 और गिरफ्तार कर लिए गए, ऐसी भी सूचना निकलकर सामने आ रही है, लेकिन बाबा तक आंच जो है वो अभी तक नहीं पहुंची है इस जांच की। हेमंत जी, ऐसा तो नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरह से बाबा का रसूख वहाँ के आसपास के इलाकों में है, बाबा के खिलाफ कोई एक शब्द सुनने के लिए तैयार नहीं है? जाहिर सी बात है, क्योंकि आस्था और अंधविश्वास का आलम यह होता है। यही वजह है कि कोई एक्शन देखने को नहीं मिला। कई आश्रमों पर पुलिस वहां पर बाहर खड़ी जरूर रही, अंदर भी कई बार ऐसी जानकारी भी इनपुट में निकलकर सामने आई कि अंदर भी पुलिस जो है वो जांच करने के लिए पहुंची, लेकिन उसको कुछ मिला नहीं। इस तरीके के इनपुट के पुराने कुछ मामले थे जिनको लेकर जांच की जा रही है। 2000 का एक मामला है आगरा से जुड़ा हुआ बाबा को लेकर, तो उस पर भी जांच जो है वो चल रही है। लेकिन हैरानी है कि इतने सालों के बावजूद भी अभी तक कोई उन पर कार्रवाई नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात ये कि इतना बड़ा हादसा हो जाता है, उसमें कैसा ऑडियो निकलकर भी सामने आता है। और अभी हम देख पा रहे थे कि मैनपुरी की एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई कि बाबा को लेकर इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी वहां आश्रम में बाहर खड़े हैं लोग, और उनकी एक नजर पाने के लिए, क्योंकि जो उनको नारायण मानते हैं, भगवान मानते हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब हैं। ये एक स्थिति है। एक तरफ लोगों की जान गई, उससे कोई उनको मतलब नहीं। ऐसी कई आपने वीडियो देखी होगी, ऐसी कई लोगों की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये जो बाबा हैं वो हमारे लिए भगवान है। अभी भी अटूट विश्वास उन पर है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वाकई इस पर कोई नकेल नहीं कसी जानी चाहिए? क्या वाकई ऐसे लोगों
पर ऐसे अंधविश्वास और आस्था का पाखंड लेकर जो चोला ओढ़कर बैठे हुए बाबा हैं, उन पर गाज नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थितियां हैं कि हम एक दौर में जाते हैं, राम रहीम का जिक्र करते हैं, रामपाल का जिक्र करते हैं, और कुछ समय के बाद हम एक और बाबा जो है वो सामने आ जाता है। तो ये बड़े सवाल हैं, और ये सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि इसके पीछे की वजह राजनीतिक संरक्षण है। जाहिर तौर पर हम पिछली घटनाओं से सबक नहीं लेते हैं। हम जिक्र तो करते हैं राम रहीम का, रामपाल का, आसाराम का, लेकिन हम भविष्य में आने वाले बाबाओं को लेकर फिर दोबारा से उसी लय में बहते हुए चले जाते हैं जहां अंधविश्वास हावी हो जाता है। आशीष जी, सवाल ये है, इस बात का है कि क्या जो बाबा को एसआईटी की जो जांच हुई है उस पर बाबा पर आंच नहीं आई है, क्या उसका कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश तो नहीं है? क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, हाथरस से सटी सीट पर भी विधानसभा का उपचुनाव होना है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको कि जिस तरह से ये उपचुनाव होना है, ये कह सकते हैं कि इसी वजह से ये नहीं हुआ, क्योंकि एक जो है ना, जो बेस है, जो वोटर का बेस है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा चाहती हैं कि ये जो वोट बैंक है वो कहीं डाइवर्ट ना हो। अगर मान लो बाबा पे कोई कार्रवाई होती है तो जो उनका एक वोट बैंक है बड़ी तादाद में, वो कहीं ना कहीं खिसक सकता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो आज एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट आई है, जिस पर कार्रवाई भी हुई है, उसमें जो एसआईटी की यदि बात करें तो एडीजी आगरा और मंडलायुक्त अलीगढ़ के नेतृत्व में जो है एसआईटी की गठित किया गया था, जिसकी रिपोर्ट आई है और आज उस पर कार्रवाई भी हुई है। जो एसडीएम हैं, सीओ हैं, इंस्पेक्टर हैं, तहसीलदार हैं और 2 चौकी इंचार्ज, इनको सस्पेंड किया गया है। क्योंकि प्रथम दृष्टया अगर देखी जाए तो क्योंकि देहात का ये मामला था, जब आयोजक, क्योंकि ये जो रिपोर्ट जो आई है एसआईटी की रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो इसमें सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि इससे कोई साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता, साजिश से इनकार नहीं, गहन जांच की ज़रूरत है, ये उन्होंने बोला है। हादसे के लिए जिम्मेदार उनको आयोजकों को भी जिम्मेदार माना है, जो आयोजक थे। जबकि इनकी जांच रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये जो जिस तरह से परमिशन लेनी चाहिए थी उस तरह से परमिशन नहीं ली गई, प्रशासन ने भी अनदेखी की, और जो आयोजक थे उन्होंने जो कार्यकर्ता थे वहाँ पे, उनको पुलिस को अंदर नहीं जाने दिया, व्यवस्था नहीं संभालने दी, जिस वजह से भगदड़ हुई। इसी वजह से तुरंत तत्काल सीएम ने एक्शन लिया और उस पर 6 अधिकारियों को सस्पेंड किया। हमने सबसे पहले ही ये बता दिया था, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था, घटना हुई थी, उसी दिन हमने ये बता दिया था कि इन अधिकारियों पर गाज गिरेगी, और आज हमारी खबर पर मोहर लगी और वो अधिकारी नाम सहित, जो हमने बताया था नाम सहित, वो सभी सस्पेंड हुए हैं उसमें। जाहिर तौर पर यही दूरगामी दृष्टि होती है कि आप किस तरह से उस तरफ जाते हैं, और उस जांच की जो आज 6 अधिकारियों पर गिरी है, उसने एक सवाल तो ये लाकर खड़ा कर दिया है कि आखिरकार परमिशन को लेकर सरकारी अधिकारी लापरवाही क्यों बरतते हैं। थोड़ा सा ये समझ लीजिए, किसी भी कार्यक्रम की परमिशन लेने के लिए सबसे पहले एडीएम सिटी के यहाँ पर आवेदन किया जाता है, और एडीएम सिटी के यहाँ से आख्या मांगी जाती है संबंधित एसडीएम से, और उसके साथ ही साथ जो संबंधित सीओ है उनसे आख्या मांगी जाएगी, फायर ब्रिगेड से आख्या मांगी जाएगी, वन विभाग से, नगर निगम से, बिजली विभाग से, तमाम ऐसे 10 से 12 डिपार्टमेंट हैं जिनसे एक एक करके आख्या मांगी जाएगी। वो फिर एडीएम सिटी के यहाँ जाएगी, एसपी सिटी के यहाँ जाएगी, तमाम अधिकारियों के यहाँ से जाने के बाद फिर वो एडीएम सिटी के यहाँ से वो परमिशन जारी होगी। वर्षा शाही जो इस खबर पर लगातार मैनपुरी से बनी रही और पल पल की जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाती रही। वर्षा, जो अब ये कार्रवाई हुई है, 6 अधिकारियों पर गाजगिरी है, लेकिन बाबा के खिलाफ लब नहीं खुल रहे। हमने देखा था आपके साथ भी जब वहाँ लोग जुड़े हुए थे, बोल रहे थे कि कितने लोग और मर जाएं, लेकिन बाबा परमात्मा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह का माहौल था वहाँ पर मैनपुरी में, वो चीज़ साफ तौर पे देखने को मिल रही थी कि बाबा ने कुछ अलग ही माहौल सेट कर रखा है, जिस तरह का माइंड वॉश कर रखा है, वो चीज़ें साफ़ हो रही थी। लेकिन जिस तरह से बाबा पर गाज नहीं गिरी, वो चीज़ें साफ कहीं पहले ही कर चुकी थी कि बाबा बाहर निकल चुके थे। बाबा के जाने के बाद भगदड़ मची, बाबा ने कहा कि चरणों की रज लीजिए, और बाबा ये माहौल पहले भी बना चुके चीज़ों में उन्होंने किया है कि चरणों की रज से ही सारी बीमारी दूर हो जाएगी। लेकिन बाबा का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं खींच रहा है लोगों को, और ये भी समझने वाली बात है कि जिस तरह का पॉलिटिकल माहौल पैदा हो रहा है, जिस तरह से सारे तरफ से राजनेता ये बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि आखिर बाबा दोषी है कि नहीं दोषी है, ये चीज़ें साफ करती हैं कि बाबा के पीछे तो कोई नहीं पड़ा है। लेकिन उन सब चीज़ों को लोग ज़्यादातर देख रहे हैं कि हाथरस में जो कांड हुआ, जो चीज़ें हैं, लेकिन बाबा पर गाज नहीं गिरने वाली थी, ये तो पहले भी क्लियर हो चुका था। क्योंकि बाबा जिस तरह से मैनपुरी के आश्रम में होने के बावजूद भी पुलिस लगातार कह रही थी कि बाबा नहीं है, लेकिन
लेकिन हमने जो अपने सूत्रों से कंफर्म किया था कि बाबा तो पहले से था, बाबा ने बाद में एपी सिंह को बाइट भी दी और एपी सिंह से मुलाकात भी की, तो वो चीज़ें साफ कर रही थी कि कहीं ना कहीं बाबा तो पकड़े जाने वाला नहीं है, क्योंकि पुलिस भी कहीं भी उनके ऊपर हाथ नहीं लगा रही। वर्षा, क्या इस बात की संभावना है कि उपचुनाव होने के बाद बाबा पर अटैक हो सकता है? अटैक मतलब कार्रवाई का अटैक हो सकता है, क्योंकि अभी चूंकि उपचुनाव होना है 10 विधानसभा की सीटों पर, तो उन्हें लेकर कहीं ना कहीं साइलेंट मोड पर है तमाम राजनीतिक दल। बिल्कुल, देखिए जिस तरह का वोट बैंक बाबा के बारे में कहा जाता है कि पीडीए वोट बैंक शायद बाबा के पास बहुत ज़्यादा है और उपचुनाव है, उसको देखते हुए दोनों हर जगह हर पार्टी शांत है। लेकिन जब एक रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद जब माहौल देखा जाएगा, तो शायद हाथरस कांड में बड़ा फैसला लिया जाए, क्योंकि इतने सारे लोगों की जान गई है। उसके जाने के बाद अब एसआईटी की रिपोर्ट आई है, एसआईटी के बाद न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आई है, तो वो चीज़ें साफ करेंगी कि शायद इस जांच के बाद अगली जो जांच होगी, जो रिपोर्ट आएगी, उसमें कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है। लेकिन ये चीज़ साफ कर दी गई थी कि बाबा से पूछताछ तो होगा, लेकिन वो पूछताछ किस एंगल से होगा, क्या चीज़ें रहेगी, क्योंकि देखिए अब इस मामले में जहाँ एक तरफ न्यायिक आयोग है, दूसरी तरफ एसटीएफ भी अपनी जांच पड़ताल कर रही है, एसआईटी ने अपनी पूरी जांच रिपोर्ट दे दी है। लेकिन अब जिस तरह से उपचुनाव होंगे, उपचुनाव के बाद जो फैसला आएगा, उसमें भी देखा जा रहा है कि फैसले के हिसाब से चीज़ें पलट सकती हैं कहीं ना कहीं।